आपने एक फिल्म की बागबान, जी। आपने उसके मीम्स देखे हैं बागबान के? या मैंने ना 2 फ़िल्में की थी जिनके मीम्स मुझे, एक वो राजा की आएगी बारात, उसका तो मीम मैंने खुद ही कर दिया था बंदिश बैंडिट में। मेरे ही मीम को मैंने ही कर दिया था। जी। और बागबान के मीम नहीं देखे हैं मैंने, नहीं मेरे मेरे उस पे आते ही नहीं है, क्या उसको कौन, फीड। हाँ उसमें आते ही नहीं है। उसमें एक मीम था कि वो अमित जी जो है वो रात को टाइपराइटर से टाइप कर, एक सीन है उसमें, हाँ। तो वो मीम की इतना शोर करेगा तो बेटा छोड़ के ही आएगा ना, समथिंग सम डार्क ह्यूमर ऑन दैट। रियली? या अच्छा मैंने नहीं देखा। तो वो पूरा ऐसा है कि वो बागबान, वो एक लाइन है इसमें, ये कहता है पूरा बागबान की जो लड़ाई है अमित जी ने स्टार्ट की थी ऐसा क्या? टाइपराइटिंग से। हाँ, अगर मैं थक के आया हूँ ऑफिस से और मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ और वो खट 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 होगा, तो भले ही वो अमित जी हैं। यार ये मीम्स बहुत मैजिकल होते हैं। ये मेरा ना आजकल, अभी मैं एक बहुत सीरियस बायोपिक जी। करके आई जो बहुत सीरियस थी, तो मुझे लगा या तो मैं इसमें घुस गई तो मैं फिर, मतलब घुस गई एज एन सीन में तो आप घुसते ही हो, लेकिन पर्सनली घुस गई तो बहुत डिप्रेस हो जाऊंगी। ओके। तो मेरा वापस आके जब पैकअप होता था, आई वुड कम एंड वॉच दीज मीम्स एंड दीज रील्स, और खूब हंस हंस के फिर मैं सो जाती थी। सो आई थिंक इट्स क्वाइट रिलीविंग। बट एक बड़ा अजीब कल्चर है कि क्विक कल्चर आ रहा है, फटफट मुझे फटफट एंजॉय करा दो, मुझे फटफट से एंटरटेनमेंट कर दो। अरे ऐसे नहीं होता है भाई, वो उन चीज़ों के लिए सही है, लेकिन वो जो लॉन्जिविटी होती है एक चीज़ की, एक डेप्थ होती है, जी। वो आई थिंक कहीं धीरे धीरे हम शायद उसे खो दे रहे हैं। खो रहे हैं। बट किस टाइप का ह्यूमर पसंद है आपको? जैसे मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था तो बकरा किश्तों पे उमर शरीफ जी की कैसेट्स आती थी, तो जब भी हम मीम्स में 30 सेकंड में हंसना है, पर वो पूरा कॉन्टेक्स्ट था, सेटअप था, पंच लाइन थी, पूरा एक प्रोसेनियम था। हमारे जसपाल भट्टी जी का भी तो आता था उल्टा पुल्टा एंड द फ्लॉप शो। द फ्लॉप शो, दैट यूज्ड टू बी माय फेवरेट। आई थिंक ही हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। या और मुझे ह्यूमर वो अच्छा लगता है जो आप सटल वन लाइनर्स मार देते हैं ना, जो एक वेट अ मिनट क्या बोला तुमने, तो वो मजेदार लगते हैं, वो इंटेलिजेंट लगते हैं। ह्यूमर आई थिंक इज फाइन। आई लव, लाइक आई लव दोज फिल्म्स। आई एम वेटिंग फॉर हाउसफुल टू कम। मुझे वो बहुत मजेदार लगती हैं फिल्में, जाओ मजे करके आओ और हंस हंस के आओ, एंड आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस। तो और ह्यूमर ऐसा भी अच्छा लगता है जो इंटेलिजेंट ह्यूमर होता है, जैसा इरफान का होता है, या जो भी। आई थिंक इट्स क्या ह्यूमर था उनका? कुछ कुछ जोक याद है आपको? सटल। आई थिंक इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन स्क्रीन। अगर आप उनके वन लाइनर्स देखें, वो मार देते हैं, आप कहते हैं एक्सक्यूज मी क्या बोला आपने, वो सटली बोल के उधर कहीं देख लेते हैं, तो फिर दैट्स स्वीट ह्यूमर, इट्स फन। कुछ डार्क जोक याद आ रहा है आपको अभी? नहीं, कहाँ, मतलब ऐसे कैसे याद आएगा? कुछ भी ऐसा चुटकुला याद नहीं है आपको, डार्क एकदम, किसी की दादी पे? अच्छा, वैसे जोक्स जो होते हैं जो डार्क ह्यूमर होता है, जहाँ पे जैसे लेटेंट शो था जिसमें एक इंसान अपनी दादी के बारे में जोक कर रहा है जो जा चुकी हैं, जस्ट फॉर फन, उसका इंटेंट डिसरिस्पेक्ट नहीं है। हाउ डू यू सी इट? यू सी इट कि ये सही है या एक दायरा होता है कॉमेडी में? मुझे लगता है कि I don't know. I feel there's a certain societal thing that you have, and you have like an entire society of every age group watching you. राइट। So you have to see that and see that it's you know, taken in by everyone without any this thing. वही मैं आपको बोल रही हूँ पहले भी कि आप जो कह रहे हैं वो सही, लेकिन किस तरह से कह रहे हैं वो बड़ा जरूरी है। एक जो आपकी एक ट्रेट है जिसपे आपने किसी एक मैरून ब्लेजर पहन के एक साहब आपके पास आए थे और आप हंसी रोक नहीं पाए थे, तो ये हंसी आप जो रोक नहीं पाते हैं कई बार, इसका रिपोर्केशन कहाँ कहाँ फेस बहुत करना? जोर से होता है। हम, मुझे याद है कि जब छोटे थे हम, और स्पेशली होता जब मेरी कजन सिस्टर हैं, जब आप साथ में बड़े हुए हो ना, तो आपका एक केमिस्ट्री होती है। जी। तो अगर आपने उसको देख लिया तो बच गई आपकी बैंड, मतलब तो फिर हंसी नहीं रुक पाएगी। जी। तो वो और मैं, हम लोग किसी के घर गए, नया नया वीसीआर आया था तब, तो मूवी लगाई थी, तो उन्होंने सब बच्चों को नेबरहुड के बुलाया कि आओ भैया नया वीसीआर आया है तो पिक्चर देख कर जाओ। तो हम दोनों बैठे पिक्चर देखने के लिए, तो वो अंकल जो थे वो बहुत अजीब तरह से छींके, मतलब उनका जो आ था वो चलता गया और छी ऐसे हुआ। I'm like, I'm going to laugh, but I'm at his house. Right. So I bit my lip. हंसना नहीं हंसना, मेरी आंखों में ना आंसू आ रहे। सडनली मैंने देखा कि मेरी वो कजन जो है उसकी आंखों में आंसू आ चुके हैं ऑलरेडी। तो बस फिर हम दोनों ना हा हा हा
हंसने लग गए। अब जिसके घर बैठे आप उसी पे हंस रहे हैं। जी। मैंने कहा उठो चल जाओ यहाँ से, गेट आउट। तो हमें दोनों को निकाल दिया, तो वो निकाल दिया। फिर उसके बाद मेरे घर पे एक बार बहुत सारे रिश्तेदार थे और हम दोनों गप्पे मार रहे थे रात को। तो एक आंटी सो रही थी मेरी और एक आंटी दूसरी सो रही थी। तो सब ये होता है कि सब फैमिली में एक एक, तू इधर सो जा, तू उधर सो जा। तो वो आंटी टर्न की और वो गिर गई दूसरी आंटी के ऊपर और दूसरी आंटी बोलती कौन है कौन है? तो ये वाली आंटी बोलती मैं हूँ। तो हम लोग ना दोनों जो शुरू हुए हंसना, 2 घंटा वी आर लाफिंग अंटिल everyone woke up and said both of you just get out of the house। फिर हम छत पे गए, हम इतने ढीठ हैं, हम छत पे गए और हम हंसते रहे। जब हंसी ठंडी हो गई फिर आके हम लोग सोए। सो ये होता है, आई कांट कंट्रोल इट। अभी भी होता है शूट पे, अगर मुझे हंसी आ जाए तो मैं बोलती हूँ एक्सक्यूज मी, आई जस्ट कम बैक, आई गो टू माय वैनिटी, आई लाफ एंड कम बैक बिकॉज आई कांट लाफ इन फ्रंट ऑफ देम। ये अच्छी आदत है, वो कई बार जो है बैकफायर करती है। कभी हुआ है सेट पे ऐसा बहुत हंसना है और कुछ ऐसी उसने बात कर दी, मुझे हंसी आ रही है पर हंस नहीं सकती, सामने सब लोग हैं, तो कुछ मेरा ना कंट्रोल नहीं होता है। नहीं होता? नहीं होता है, आई कैन एम्बैरेस। कुछ किस्से याद है ऐसे सेट के जहाँ बहुत ऐसे हंस दिए एकदम से? और वीर ज़ारा में ही हुआ था। अच्छा। एक दीवार बनाई थी पीओपी की और चारपाई से मुझे उठना था जब शाहरुख आते हैं। तो मैं थोड़ी क्लमजी हूँ, तो चारपाई से उठी तो पीछे का पीओपी तर मिट्टी गिर गई। तो मैंने पीछे देखा तो सब हंस रहे थे, तो बोले कि अरे तोड़ दिया, आराम से उठो जी। फिर उन्होंने, आर्ट डायरेक्टर ने बेचारी ने फिर से लगाया उसको ठीक से, फिर दूसरा किया टेक। फिर मैंने कहा अच्छा, जब 5वें टेक पे आ गया ना, मैंने कहा अब ना मैं आराम से बैठूंगी। तो जब मैंने कहा आराम से बैठूंगी और मैं टेक दे रही थी, तो उठी तो वो चारपाई ही ऊपर उठ गई, तो वो पूरा का पूरा ही गिर गया। तो अब एम्बैरेसमेंट तो है ही कि कट गया है, लेकिन मुझे हंसी आ रही है। और वहाँ यश चोपड़ा खड़े हैं जो मेरे मतलब आई लुक अप टू हिम। वहाँ आदित्य चोपड़ा खड़े हैं, वहाँ शाहरुख खड़े हैं सामने, और मेरे को हंसी आ रही है। और मैं ना फिर वही कर रही हूँ कि नहीं हंसना, मुड़ रही हूँ, इधर कर रही हूँ। सडनली देखा सामने शाहरुख खड़े हैं, उनकी आंखों में आंसू कि वो भी हंस रहे हैं। फिर जो हम ठाके मार के हंसे हैं, हंसते ही गए जोर जोर से। फिर यश अंकल ने कहा कि भाई इनको हंसने देते हैं, तब तक आप दीवार लगाओ और शॉट बदल दो। तो फिर वो शॉट बदला, कुछ और किया जब तक ये हुआ, बट वी लाफ्ड आउट। तो ये होता है मेरे साथ। ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म भी है कई बार? आपने नहीं, इसमें क्या डिफेंस मैकेनिज्म? एम्बैरेसमेंट हो रहा है और छुपाने के लिए हंस देती हूँ। अरे नहीं, मैं तो मेरा तो मेरे फ्रेंड्स में जोक है, आई मतलब आई रिमेम्बर मैं एक बार ऐसे डायलॉग याद कर रही थी रॉकिंग चेयर पे, और वो रॉक करती करती मैं कहीं और ही पहुंच गई थी। नो, आई हैव अ थिंग ऑफ लाफिंग एट माई सेल्फ एंड आई थिंक इट्स अ गुड क्वालिटी। मतलब इससे पहले कि कोई और हंसे, वो मुझे पहले ही हंसी आ जाती है, तो फिर वो अगला ही चुप हो जाता है कि ये क्यों, मतलब बट है अभी वो, आई एम माई ओन ऑडियंस, आई कैन हेल्प इट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जो खुद पे हंसते हैं। जैसे मैं कभी कभार ओपन माइक स्टैंड अप करता हूँ। हाँ। तो मैं अपनी ब्रेकअप की स्टोरी बताता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के डिवोर्स की स्टोरी को बहुत ही फनी तरीके से प्रेजेंट करता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं अपनी मेमोरीज को डिलीट नहीं कर सकता, पर मैं एडिट कर सकता हूँ उसमें ह्यूमर ऐड करके। ऑफ कोर्स, इट्स ब्यूटीफुल। बट हैविंग सेड दैट, एज यू सेड कि सिनेमा, किताबें, पढ़ने का शौक, कविताएं, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो एक्साइट करती हैं दिव्या दत्ता को? The daily life. I look forward to, अब मैं वो खेलती हूँ पिकल बॉल। ओह नाइस। I look forward to being a student again, जहाँ मुझे डांट पड़ती है, जहाँ मुझे कहा जाता, सरकास्टिक होता, वेरी गुड शॉट, एक और मारिए आप, तो ऐसे हो जाते कि सॉरी अच्छे से खेलेंगे। I look forward to that. I look forward to going to the beach for a walk with my pet. I look forward to just having a bhelpuri on the road. मैं अभी बता रही थी किसी को, जब पंजाब गए थे अभी, तो मेरी एक वो फेवरेट जगह जहाँ गोलगप्पे मिलते हैं, और वहाँ इतना रश होता है कि आप मतलब खड़े नहीं रह सकते वहाँ। तो गाड़ी में थे और मेरे भाई और उसके दोस्त ने कहा कि तुम बैठो, गोलगप्पा ले आएंगे। मैं कहा तुम जब तक गोलगप्पा लाओगे वो तो पिस्की हो जाएगा, तो गोलगप्पा तो वहीं खड़े रह के खाएंगे, तो इसे तुम कैसे खाओगी? तो मैंने घूंघट किया, उसकी मेरे पास पिक्चर भी है। अच्छा।
घूंघट क्या, मास्क लगाए, ऊपर से चश्मा पहने, तो आप दिख ही नहीं रहे हो कि कौन हो। तो घूंघट ऐसे करके मास्क खोला, स्ट्रेट गोलगप्पा अंदर, तो 3 खाए मैंने और फिर मैं भागी। बट फॉर मी दैट एक्सपीरियंस राइट। of having the golgappa where it needs to be had is very important. No compromise on that. मेरे को जिंदगी जैसे जीनी है मैं वैसे जीऊंगी। मैं एक्टर हूँ, मेरा प्रोफेशन है, अगर उस किसी ने पहचान लिया वेरी गुड, हेलो हाय, बट मैं जा रही हूँ। कभी पैप्स बुलाते हो आप? पैप्स बुलाते हो आप खुद ही फोन करके? कभी नहीं यार प्लीज, नहीं बुलाते आप? मैंने कभी देखा नहीं आपके स्पॉटिंग वीडियोस, नहीं देखे कभी नहीं तो देखे। फिर आपका सवाल खुद ही, क्यों नहीं बुलाते आप? ऐसे आपकी पीआर टीम बोलती नहीं है कि पैप्स बुलाते हैं, यहीं बैठो। उल्टा बोलते हैं कि मत बुलाओ। क्या बात कर रहे हो? नहीं, they don't say anything. To watch the full video, click here. पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।